मुस्लिम महिला ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसके बाद उनके ही घर के एक व्यक्ति ने, जो रिश्ते में उनका देवर लगता है, उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी और कहा कि तुम मुसलमान होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देती हो। ये सारा मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ये वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका जो गृह जिला है, उनका जो इलाका है सीहोर विधानसभा, उस इलाके से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये मामला पूरी तरह से नेशनल इशू बन गया और शिवराज सिंह चौहान से वो महिला मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई। वहां पहुंच करके उन्होंने मुख्यमंत्री को सारी कहानी सुनाई, सारी रुदात सुनाई और वो रोने लगी और रोते हुए कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसके बाद हमारे देवर ने हमारी पिटाई कर दी और हमसे ये कहा कि तुम मुसलमान होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देती हो। इसी की वजह से विवाद बढ़ गया और इस पूरे मामले को लेकर के वो पहले कलेक्टेरिएट पहुंची थी, शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने उस महिला को तलब कर लिया और वो महिला मुख्यमंत्री आवास में जाती है अपने बच्चों के साथ। वहां पर बैठ करके शिवराज सिंह चौहान को अपनी पूरी रुदात सुनाती है, कहानी सुनाती है और वो कहती है कि हमने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इस वोट देने के जुर्म में मेरे देवर ने मेरी जबरदस्त पिटाई कर दी, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। और ये पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान के सामने जब आया, उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर वो तस्वीरें डाली। बच्चे जो है उस महिला के वो वहां बैठे हुए और महिला रो रही हैं, नकाब में वो महिला है और उनके सर पे हाथ रखते हुए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं आपका भाई हूं, हमारी किसी भी बहन को मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए जो करना होगा कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम बिहार में कब्जा करेंगे और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव होना है, और आखिरकार हुआ वही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, बहुमत मिल गया। लेकिन ये मामला आया है मुसलमान महिला से जुड़ा हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जब वोट दिया, समीना नाम है उस महिला का, और ये जुल्म भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करने की वजह से आया है। हालांकि जो आरोपी है इस मामले में जावेद, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ये राजनीतिक इशू अभी बन गया है। शिवराज सिंह चौहान को देखिए किस तरह से उस महिला के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और उनके सर पे हाथ रख करके कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब हमारी बहन है और उनका जो योजना चलता है उसमें भी बहन को लेकर के कई बार मुख्यमंत्री जो अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो मामला आया उसके बाद फौरन शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए और उन्होंने इसे एक तरह से नेशनल इशू बना दिया है और उस महिला को सब्र दिला रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका भाई हूं और भाई कभी भी बहन के साथ जुल्म होने नहीं देता है। हालांकि आरोपी की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। जावेद ने अपनी तरफ जो इल्जाम उन पर लगा है, इस मामले को लेकर के उन्होंने कोई बयान अब तक जारी नहीं किया है। इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, किस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उस महिला को, समीना को, अपने सीएम आवास में बुला लिया और मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उन्हें ढाढ़स बांधा, उनके सर पे हाथ रखा, कहा कि बहना मार लगी, पिटाई हुई, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम तुम पर जुल्म नहीं होने देंगे, जो इंसाफ की बात होगी